हेलो बच्चों, आज हम लोग जीव जगत के अंतर्गत सजीवों के लक्षण तथा सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, नदी, नाले इत्यादि। अच्छा, हम यह भी जानते हैं कि इनमें से कुछ में जीवन है और कुछ में नहीं है। सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। आज हम उन्हीं लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं। सजीवों के लक्षण हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि और प्रजनन। तो चलिए सबसे पहले पोषण के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम जानते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतुओं को भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं तथा जंतु परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार पोषण सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। आइए अब श्वसन के बारे में बात करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सांस लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम भोजन और पानी के बिना तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, पर सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। सांस लेने की क्रिया में सभी जीव जंतु तथा पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। अब इसके बाद हम उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, जिसके फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकलने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। इन्हें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। जंतुओं में या मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ मल, मूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जबकि पौधों में ये पदार्थ गोंद, रबर, रेजिन, टैनिन आदि होते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि अचानक पटाखे की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, या किसी भी गर्म चीज़ पर हमारा हाथ पड़ता है तो तुरंत अपने आप फट जाता है, और पकवान देखकर तो सबके मुंह में पानी आने लगता है अथवा खाने की इच्छा होती है। यह सब संवेदनशीलता के कारण होता है। ये है सजीवों का लक्षण। सभी सजीव परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। बच्चों, आपने कभी छुई मुई की पत्तियों को छूकर देखा है? उसकी पत्तियां छूते ही अपने आप झुककर बंद हो जाती हैं। ये सभी संवेदनशीलता के कारण होता है। सजीवों का अगला लक्षण है वृद्धि। आपने मुर्गी के अंडे से चूजा निकलते देखा है, जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर एक पौधा बनता है और उसके बाद बड़ा सा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चों, पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। चलिए अगले लक्षण के बारे में बात करते हैं। अगला लक्षण है प्रजनन। बच्चों, सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। आपने देखा है, पक्षियों के घोंसलों में वे अंडे देते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली सभी वयस्क होने पर अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम सजीव और निर्जीव के अंतर के बारे में जानेंगे।